Gratitude greetings. I am super happy. Finally, I meet a great leader, and it's Rena Khatri Tandon, founder of Right to Rise and a posh POXO specialist. And more than that, she's a wonderful human being serving so many thousands of lives. And she's a keynote speaker and part of so many wonderful communities adding value. Welcome. थैंक यू सो मच सन्नी जी। हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी स्माइल ही हमारी जीवन बना देती है। तो थैंक यू वेरी मच हमको यहाँ बुलाने की, फॉर हैविंग अस। मुझे तारीफ अच्छी लगती है तो आपने कर दी, तो अब इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ग्रेट, थैंक यू। 100%। So yes, I want to know what is the secret of your smile, your cheerfulness. I think smile doesn't need any tips. All it takes is to keep yourself just being yourself. So that's why I write myself as be you. जब हम बी यू होते हैं ना, हम ऑथेंटिक सेल्फ होते हैं, तो हमें और कुछ दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और स्माइल के बहुत सारे ब्यूटी एलिमेंट्स हैं कि जब आप दुख हो या दुखी हो, वो भी छुप जाता है। जब आप खुश हो तो वो भी दिख जाता है। जब आप पेन में हो तो वो भी छुप जाता है। जब आप दूसरे की हेल्प करते हो तो तभी भी स्माइल आती है। और जब आपने समझ लिया है कि आपकी लाइफ और पर्पस, your life and purpose is more beyond the little things that we really matter, then automatically you will have a smile on your face. So I feel Rana's smile is because she has a purpose to live for more people. So I keep smiling. मुझे इतना अच्छा लग रहा है जो मैंने इंटरव्यू में बोला, वही स्पिरिचुअल मैजिक फ्लो हुआ आपके मुख से, आपके दिल से। Thank Yes, you. we are born to smile and we are born for a bigger purpose and be you. And you have done so many qualifications, certification programs, वो भी international, Harvard, UK। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है, काहे पढ़ते रहते हो ये सब, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो इतने? ओके, तो कभी ऐसे सोचा नहीं था। ह्यूमन आपने जैसे बहुत राइट्स। ही मजेदार से पूछा ना, कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि इतने सारी डिग्रीज, इतनी सारी पढ़ाई करेंगे। लेकिन इट वाज नॉट अबाउट मनी बेसिकली। आई थिंक हमारे सबके अंदर एक कीड़ा होता है कि हम सीखते जाएं। वी नहीं, ऑलवेज सोना, हैव दिस लिटिल प्रॉपर्टी क्रिएटिव। और ये सीख भी हाँ, के क्या इतने डॉलर्स खर्च कर दिया आपने? बहुत बहुत वैलिड स्टेटमेंट आप पूछते हो, लेकिन लाइफ की सच्चाई यही है कि सोना, हीरा, मोती और मैं डायमंड, इतना होने के बावजूद भी हीरे की परख तभी होती है जब हीरे को घिसा जाता है। सोने की परख तभी होती है जब सोने को जलाया जाता है। और कोयले की परख तभी होती है जब कोयले को भी यूज किया जाता है। सो अनलेस आपने नॉलेज, एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंसी, स्किल को अपने अंदर घुट के पिया नहीं है, तब तक आप बाहर चमक के निकलते नहीं हो। सो इवन इफ यू हैव द वर्ल्ड्स रिचेस्ट थिंग, आई थिंक द richest source of inspiration only comes from inside, and that you can only gain from people outside. So knowledge is power, आप बहुत अच्छा I would काम say. कर रहे हो, इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हो, फिर शेयर कर रहे हो। Yes. Now please tell me your 3 happiest moments. um, I'm happy when I'm surrounded with my family, because I think they are the first inspiration I draw. So obviously parents who, in-laws हो, husband हो, बच्चे हैं, they always inspire. They're also your critic, they're also growing. The next important time is when I see another smile. The smile can be in giving, during training, during coaching. We do a lot of work in sexual harassment. POSH and POXO are two legal rights, women and child rights. And if we are able to even support the other gender, when we see a smile or we see somebody is supported, then we feel happy. That's where I get more of my power. And the third and most important is when somebody appreciates you. I'm sure everybody likes appreciation. और अगर आप खुश नहीं हो तो आप दूसरे को खुशी कैसे दे सकते हो? तो मैं वही बोलती हूँ कि अंदर से खुशी लाओ। और अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो 2 मिनट उसको साइड में रखते हुए देखिए कि क्या वो स्टेटमेंट या क्या वो लाइन या क्या वो जो भी उन्होंने बताया आपके बारे में, क्या वो अपने आप में आप मानते हो? क्या वो मान्यता रखता है? अगर वो मान्यता नहीं रखता, आप वो लाइन आपके लिए नहीं है,
तो फिर स्माइल करते रहिए एंड सनी स्माइलिंग की तरह आप भी आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपने वो चीज नहीं ली है जो आपके लिए बनी नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है, ज्ञान दे रहे हो, नहीं तारीफ भी कर रहे हो। तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स कौन सी रही है जो आपको लगा वहां रहना मजा आ गया? Yes. तीन चार। मैंने ना एक स्टेटस पे एक कोट लिखा हुआ है आज। एक्सक्यूज मी भाई, ये लीजिए आपकी सोच। मुझे तो कहीं पे गिरी हुई मिली थी, वो शायद आपकी ही होगी, लेकिन आपके पास ही ठीक लगे। When I started my journey as a child, I think we all have everything in our life today. Okay, and मेरे पेरेंट्स ने पूछा था कि हम तो दो बेटियां ही हैं, आपको क्या करना हो? तो मैंने बोला था कि पापा हम तो, आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं सोच के जवाब दूंगी। जब 10th हो गया, 12th हो गया, तो मैंने बोला भाई इंजीनियरिंग करनी है। तो उन्होंने बोला दुनिया में मतलब हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, हमारी दुनिया में ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। सबने धंधा किया हुआ है, धंधा करके वो बैठे हैं घर पे और शादी वादी करके बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे नहीं करना ये, क्योंकि मुझे तो कुछ अलग ही बनना है, तो मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, तो मेरे सोसाइटी और मेरे जो लोग थे, कम्युनिटी कल्चर लोग थे, उन्होंने ये जरूर बोला था कि वाह ये पहली आपकी बेटी है जिसने हमारा नाम रोशन किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट हैप्पी। द सेकेंड टाइम आई फेल्ट हैप्पी व्हेन उसके आगे एक पड़ाव हमने लिया, जहाँ पे मैं उसी कम्युनिटी में पहली बेटी थी जो इंजीनियरिंग के आगे अपनी मास्टर्स करने यूके गई। जबकि मैंने अपने घर से एक ट्रेन पकड़ के भी दूसरी शहर नहीं गई थी, और मैं प्लेन पकड़ के दो कंट्रीज छोड़ के सीधा मास्टर्स करने अकेले गई थी, जहाँ पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी नहीं थे। So I think that is the second most and the most important thing that I feel, कि रिस्क लेना हर किसी के दम में नहीं है। और एक अपनी चाहत होती है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, और उसको बियॉन्ड लेके जाना कि ये अब मैं कैसे दूसरों को भी दे सकूं, वो आपको एक अलग ही चीज बनाती है। सो दैट मेक्स यू फील सो फुलफिल्ड। एक सेटिस्फैक्शन मिलता है दुनिया में और अपने लाइफ में कि भाई आपने ट्राई तो किया, जबकि बहुत सारे लोग सोचते रह जाते हैं। और इतना अच्छा लग रहा है आपके हर जवाब में ना, मैजिक जुड़ा है, गिविंग जुड़ा है, शेयरिंग जुड़ा है, सेल्फलेसनेस जुड़ी है। तो मजा आ रहा है। और फिर आपने रिस्क भी उठा लिया, फियरलेसनेस, ये भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। जी। बट व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इफ यू वर टू गिव अस 3 टिप्स? This question is very interesting, and every interview they ask me that. I think the first secret that everybody has is give before you get. If you look at any one point of your life, if you're going to see what's in for me, yes, we do see that. But अगर आप पहले देखोगे कि मैं क्या दे सकता हूँ without expectation, I think खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं. The second thing is courage, fear, resilience, हिम्मत, जो हम वर्ड्स यूज करते हैं जो बहुत सारा पावर देते हैं, उसको एक्शन में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल फियर। आज भी अगर हम कुछ नया करने जाए, तो आप, मैं और कोई भी, जो कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़े इंसान हो, बड़े से बड़े सक्सेसफुल पर्सन हो, जब भी हम कुछ नया करने जाते तो फियर तो होता ही है। लेकिन क्या मैं उस फियर को एक कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ के कुछ दूसरे के लिए और अपने लिए कर पाते हैं, वो सोचते हो अगर आप आगे बढ़ते हो, तो यू विल रीच एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. So that is something that has made me successful. And third, I keep people before my own needs. So if people grow, then Rena will grow. And if Rena grows, then Right to Rise grows. And if Right to Rise grows, then we fulfill the need of our statement and our tagline that we believe that everybody have the right to rise. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड बीच में ऐसा लग रहा था कि मैं मेल रॉबिन्स को सुन रहा हूँ कि हाँ, एक्ट इन स्पाइट ऑफ योर फियर, दैट इज द सीक्रेट। जी लो क्योंकि जिंदगी ऐसे। हाँ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, खुल के जियो, क्योंकि बोथ बार वी Absolutely. डाई विद सॉन्ग इन आवर हार्ट।
So I'm sure everyone is going to take this lesson very, very strongly. कि act and giving, yes. चलो वन वर्ड आंसर खेलते हैं. मम्मी से क्या सीखा आपने एक वर्ड में? मम्मी से कामनेस. पापा से? और पापा से हिम्मत और बिजनेस. पोची से? कोची पेशेंस. जीजू से? I didn't get that word. पति देव से? पति देव से लाइफ को चिल रखना. कूल, थांबा, शांति. बच्चों से? बच्चों से क्रिटिक होना जरूरी है. एक गाना गाना हो तो कौन सा गाना गाओगे आप? ये वन वर्ड नहीं है. जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा. वेरी गुड. एंड यू आर लव जिंदगी मूड एक टू. तो लम्हा भी है तुझे हर दिन तो गाना पड़ेगा. देखो इस गाने में भी कितना मजा है कि हर दिन गाना है. आई कांट से आज प्यार किया फिर 364 डेज गायब हो गए. ब्यूटीफुल. लाइफ इन वन वर्ड. ब्यूटीफुल. सक्सेस इन वन वर्ड. कीप एट इट. हाँ जी. कीप एट इट. लगते मनी इन रहो, वन वर्ड. चलते रहो. हाथ की मेल. ये तो कोई किताब का आंसर हो गया. सच्ची में बिलीव करते हो ऐसा? हाँ. जीपे नंबर भेजूं फिर मैं? If you don't run behind money, money will come for you, and money is not difficult to get if you are very clear of what you give. हैप्पीनेस इन वन वर्ड. Cannot be lost. लव इन वन वर्ड. रहना. रहना इन वन वर्ड. Always there for you. Thank you so much for being there. And yes, you are truly there and you walk the talk. And whenever I have called you, you've always been there. I thank you with all my heart and I wish you all the best for all your future endeavors. You're going to be Thank you selfless, so much. giving, magical, spiritual, and super, super, super successful. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sunny ji. It's really an inspiration to be on this podcast, on this interview. I think you're such a beautiful soul, such a soulful soul. It's always nice to connect with you. Such positive energies that come from you. So much more to learn. And I wish everybody who views this interview to keep spreading the light. Thank you. Thank you very much.